Good morning, children. Now I'm going to take your 4th standard English literatures next lesson, craft. I'm whole this lesson I teach you in our online period. Hope so you understand, but that connection and all those error are happening there. No one seeing the picture clearly or anything else. किसी को आवाज़ नहीं आ रही थी या कुछ, तो इसी वजह से मैं ये वीडियो आपको क्राफ्ट लेसन क्लासरूम ऐप पर भी डाल रही हूँ. अगर आपको ऑनलाइन कोई प्रॉब्लम है तो आप क्लासरूम ऐप पर भी इसे देखकर समझ सकते हो, और मैं क्वेश्चन आंसर्स भी एज अ PDF फॉर्मेट व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देती हूँ. So first of all, I am going to read this lesson. For century, India has been famous for its handicrafts. Every state has its own special craft. Every town and city has its handicraft shop, and they display a wide variety of handicrafts from all over the country. There are things made from ivory, rosewood, silver, gold, and silk, carved sandalwood and brassware, toys and trinkets of every shape and color. Apart from ornaments, craftsmen have always made simple everyday things used in our daily life. Now here is the story of Indian handicrafts work. Handicraft means what? हाथ से बनाई जाने वाली चीज़ें. व्हाट हैपन, पहले के ज़माने में क्या होता था, इतनी सारी मशीनरीज अवेलेबल नहीं थी, इतना साइंस डेवलप नहीं था, तो इतनी मशीन्स अवेलेबल नहीं थी. तो मशीन्स अवेलेबल नहीं होने के कारण हम सब क्या करते थे, पहले हाथ से ये चीज़ें बनाते थे. अभी के इसमें क्या हो गया है, मशीन्स की वजह से वही चीज़ें हमें लॉट्स ऑफ तौर पर मिल जाती है, बड़े पैमाने पर मिल जाती है. उसके बाद हाथ से कोई बनाता भी नहीं है, क्योंकि मशीन की क्वालिटी और हाथ की क्वालिटी में लिटिल बिट डिफरेंट रहता है. बहुत सुंदर दिखती है मशीन, और ज़्यादा प्रोवाइड कम समय में कर देती है, और वो चीज़ें कम रेट में भी हमें मिल जाती हैं. लेकिन हाथ से बनाई हुई चीज़ों को टाइम भी लगता है और पैसे भी ज़्यादा देने पड़ते हैं. तो इसीलिए अभी इंडिया के हैंडीक्राफ्ट के बारे में हमें बताया गया है. और अभी जो फ़िलहाल जो हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें वो आपको म्यूज़ियम में ज़्यादा तौर पर देखने को मिलेगी, कि आजकल तो कोई इतना बनाता नहीं है हाथ से. सो यहाँ पर उन्होंने बोला है फॉर सेंचुरीज, मतलब 100 ईयर्स एगो इंडिया हैज़ बीन फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट. इंडिया किसके लिए फेमस था? हाथ से बनाई गई चीज़ों के लिए, हैंडीक्राफ्ट. एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन स्पेशल क्राफ्ट. हर एक स्टेट, इंडिया के जितने भी स्टेट है उसका एक स्पेशल क्राफ्ट होता था. एवरी टाउन एंड सिटी हैज़ इट्स हैंडीक्राफ्ट शॉप्स एंड दे डिस्प्ले अ वाइड वैरायटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स ऑल ओवर द कंट्री. हर सिटी, हर गांव का उसका एक शॉप होता था, और वो वाइड मतलब बहुत सारी वैरायटी हाथ से बनाई हुई चीज़ों की हमारे लिए रखते थे, दिखाते थे, बेचते थे. देयर आर थिंग्स मेड फ्रॉम आइवरी, रोजवुड, सिल्वर, गोल्ड, सिल्क, सैंडलवुड, ब्रासवेयर, टॉयज़ एंड ट्रिंकेट्स ऑफ एवरी शेप्स एंड कलर्स. क्या होता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी, कुछ मेटल की, कुछ वुड्स की. वुड पता है ना, वुड मीन्स क्या? लकड़ी. सैंडलवुड जो अभी हमें दिखाई भी नहीं देता है, क्योंकि जंगल कम हो गए, इसलिए सैंडल मतलब चंदन की लकड़ी, वो एक डिफरेंट काइंड की लकड़ी होती है, क्योंकि उसमें से बहुत सुंदर खुशबू आती है. सिल्वर, गोल्ड तो आजकल सभी देखते हैं, क्योंकि वो है महंगा, लेकिन घर में थोड़ा थोड़ा हर एक के घर में है पता, तो वो मेटल आपको जल्दी समझ में आएगा. Apart from ornament, craftsmen have always made simple everyday things used in our daily life. वो क्या करते थे, अपने डेली लाइफ की यूज़ की चीज़ें भी बहुत अच्छे से बनाते थे, सिंपल चीज़ें. मैनी क्राफ्ट्स आर डाइंग आउट बिकॉज, बहुत सारे क्राफ्ट्स मतलब हाथ से बनाई हुई चीज़ें अभी नहीं रही, क्योंकि the things which used to be made by hand are made nowadays more easily and more cheaply in a फैक्ट्रीज. मैंने पहले ही कहा था, ये जो चीज़ें आप अभी नहीं रही, इसका कारण ही यही है कि मोस्ट ऑफ जगह पर हम फैक्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ में बड़ी बड़ी मशीनरीज अवेलेबल है. मशीनरीज अवेलेबल होने के कारण
वो चीज़ें जल्दी बनती है, अच्छी बनती है और कम रेट में हमें मिलती है, जो कि हाथ से बनाई हुई चीज़ों के मुकाबले सस्ती होती है। तो इसीलिए अभी ये क्राफ्ट थोड़ा सा बंद हो गया है बहुत सारा। बिफोर इट इज़ टू लेट, लेट्स अस विजिट अ विलेज इन अ रिमोट पार्ट ऑफ कर्नाटका वेयर एन एंशियंट वुड क्राफ्ट इज स्टिल प्रैक्टिस। अभी हमें क्या देखना है कि अगर हम भूल जाए कि कोई हाथ से भी चीज़ें बनाता था, क्योंकि अभी बहुत जगह पर मशीन्स का ही यूज़ किया जाता है, तो हम अभी यहाँ पर एक ऐसे साउथ इंडियन स्टेट कर्नाटका जो एंशियंट वुड क्राफ्ट बनाता है, मतलब प्राचीन लकड़ी से बनाया हुआ सामान वो अभी भी बनाता है, प्रैक्टिस करता है, मतलब उसका काम चालू है, ऐसे इंसान से अभी हम मिलेंगे। Here it is a story. Papanahali lies by the side of a wide stretch of water about 100 kilometers from Bangalore. Bangalore से एक ये है क्या कहते हैं, बैंगलोर से थोड़ी दूर पापानाहाली एक गांव है, कर्नाटका में बैंगलोर सिटी से थोड़ी दूर पापानाहाली छोटा सा गांव है। यू शुड सी इट फर्स्ट इन द अर्ली मॉर्निंग। पहले तो हमें क्या दिखता है वहाँ पे, अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह। व्हेन द रेज ऑफ द सन आर ग्लिसनिंग ऑन द वाटर, जैसे ही सन के रेज वाटर पर पड़ते हैं तो वो कैसे होते हैं, चमकते हैं, बहुत सुनहरे दिखते हैं। एट डाउन यू कैन हियर द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स एंड देन, और फिर तुम्हें क्या दिखता है सुबह सुबह उठने के बाद, पक्षियों की प्यारी सी आवाज़ सुनाई देती है। हाँ, ब्यूटीफुल साउंड ऑफ बर्ड्स। इफ़ यू सिट क्वाइटली अंडर द ग्रेट बनियन ट्री, और तुम उसी सुबह में शांति से, बनियन ट्री मीन्स वट का वृक्ष होता है ना, उसका पेड़, वहाँ पर अगर बैठते हो तो उसके नीचे यू कैन हियर द होल विलेज वॉकिंग अप, और वहाँ से पूरा गांव तुम्हें चलते हुए दिखेगा। चलते हुए दिखेगा मीन्स व्हाट, दे आर वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड दे ऑल आर एक्टिविटीज़ डूइंग, वो सब आप वो एक जगह से आपको दिख सकती है जो गांव वाले लोग करते हैं। फर्स्ट कॉक क्रोविंग। कॉक क्रोविंग मतलब अभी हम क्या करते हैं सुबह उठने के लिए, अलार्म चालू करते हैं। व्हाट वी आर डूइंग, पुटिंग अलार्म इन आवर मोबाइल। पहले तो क्लॉक होती थी, अभी तो शायद कोई वो यूज़ भी नहीं करता, अभी तो एवरीवन पुटिंग अलार्म ऑन द मोबाइल। वैसे वहाँ पर नहीं होता था, वहाँ पर क्या है, वो जो कॉक होता है पता है ना, मुर्गी, हाँ उसका जो मुर्गा होता है, तो वो वहाँ पर उसकी आवाज़ से वो मॉर्निंग में उठते हैं, वो सुबह सुबह आवाज़ करता है। देन अ स्मॉल बॉय ड्राइविंग हिज गोट्स बिफोर हिम इनटू द फॉरेस्ट। और छोटा बच्चा क्या करता है फिर उठने के बाद, उसका ब्रेकफास्ट वगैरह सब करके बकरियों को जंगल में चराने के लिए ले जाता है। देन अ वुमन विथ अ ब्रास पॉट ऑन हर हेड गोइंग डाउन टू द स्टोन वेल। और वुमन क्या करती है, स्टोन वेल मतलब पत्थर से बनाई गई जो विहीर होती है, वेल होती है, उससे जाकर ब्रास पॉट में पानी लेकर आती है। अभी क्या होता है, घर पे नल है, पानी नल के थ्रू आ जाता है, तब वैसा नहीं था। अ मैन अपीयर्स विथ अ पेयर ऑफ बुलक्स। और जो जेंट्स लोग होते हैं वो कैसे दिखते हैं, बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ी होती है ना उसके साथ। अ प्लग अक्रॉस हिज शोल्डर, और उनके साथ क्या होता है, खेती के लिए करने के लिए जो भी ऑर्नामेंट्स, जो भी वो लगते हैं ऑब्जेक्ट्स या जो भी साहित्य वो यूज़ करते हैं, प्लग्स मीन्स नांगर वगैरह, वो उनके कंधे पर ढोकर लेकर जाते हैं। वॉकिंग टू हिज फील्ड्स, कहाँ जाते हैं, खेतों में जाते हैं। नाउ टर्न दिस पेज, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अवर विलेज, नॉट अ सिटी। सिटी में ये सब नहीं होता, सिटी में सब डिफरेंट होता है। नाउ सी 122 पेज नंबर, next page. Now if you listen carefully you can hear the cheep 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 of an axe on wood. अगर तुमने शांति से सुना तो तुम्हें क्या आवाज़ आएंगी, कुछ घिसने की, लकड़ी पर कुछ
एक्स घिसने की आवाज़ आएंगी, वो कैसे, चीप चीप चीप। फॉलो द साउंड, गो अप द रॉकी पाथ बिटवीन द टैच्ड हाउस। छोटी छोटी गलियों में से अगर तुम जाओगे वो आवाज़ को फॉलो करते करते, विद देयर वॉल्स ऑफ रेड मड एंड द पास्ट सम थिएटर्न बुलक्स, as the sound gets louder and you come round the corner of a broken wall, you will see a गुरुअप्पा। तुम गांव में से जाओगे और वो भी वहाँ पे रास्ता कैसा होता है गांव का, पत्थर और मिट्टी से बना हुआ रास्ता होता है। ऐसा डांबर की तरह फुल हाईवे की तरह रास्ता नहीं होगा वहाँ पर। जैसे ही तुम जाओगे वो रास्ते से तो तुम्हें वो कॉर्नर पे कौन दिखेगा, वन पर्सन, हुज नेम आर गुरुअप्पा। क्या नाम था वो पर्सन का, गुरुअप्पा। दिस इज द नेम ऑफ आवर स्टोरीज कैरेक्टर। ही इज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, बाय हिज साइड आर सम लॉग्स ऑफ वुड which he brought yesterday from the forest, and that Guruappa sitting on the ground, and you saw logs of woods beside and behind them, everywhere logs of wood which he brought yesterday from the forest। yesterday ही वो फॉरेस्ट से जो logs कट करके लाए थे लकड़ी के, उसके आजू बाजू दिखेंगे आपको। they are freshly cut and wet with sap, मतलब उन्होंने अभी ही काट के रखे थे उनको। लकड़ी काटने की भी एक अलग सी खुशबू आती है। गुरुअप्पा हैज़ ऑलरेडी सॉन द लॉग्स इनटू सेक्शन अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉग, और वो जो लकड़ी है उन्होंने 12 सेंटीमीटर्स के उसके पीसेस करके रखे हुए थे। नाउ ही इज़ यूजिंग एन एज टू स्प्लिट देम इनटू थिन पीसेस अबाउट 1 सेंटीमीटर थिक। और एज मतलब उनका जो बनाने का, लकड़ी से कुछ बनाने का वो जो औजार रहते हैं उसमें से बहुत तेज़ धार वाला औजार रहता है, उसको यूज़ करके वो 1 सेंटीमीटर के थिक वो लकड़ी के स्क्वायर के तरह के टुकड़े बनाए हुए होते हैं। यू कैन स्मेल द न्यू वुड, यू कैन इमेजिन गुरुअप्पाज डे इन द फॉरेस्ट। और वो न्यू लकड़ी, उसको काटने से एक खुशबू आती है। अगर आपने कभी 100 मिल में गए हो तो आपको पता चलेगा वो खुशबू वो लकड़ी की वहाँ पर आ रही थी। यू कैन इमेजिन गुरुअप्पाज डे इन द फॉरेस्ट, और तुम गुरुअप्पा का जो फॉरेस्ट का डे है वो भी इमेजिन कर सकते हो। देखो अभी वो कैसे होता है। Up before down, Guruappa takes his curved knife and a little full tied up in a cloth. अभी तुम स्कूल में आते हो तो तुम क्या करते हो, खाने की चीज़ें कैसे लाते हो, अच्छे से बॉक्स में, लंच बॉक्स में मम्मी पैक करके देती है अच्छे से, सब्जी अलग रोटी अलग। पर इस तरह से गुरुअप्पा का नहीं था। वो अपनी रोटी के ऊपर सब्जी रख के उसको अच्छे से पैक करके कपड़े में, नॉट इन टिफ़िन, यूजिंग अ क्लोथ लाइक अ हैंडकरचीफ क्लोथ एंड टाइड अप, और वो साथ में खाने के लिए लेकर जाता था। कहाँ, जंगल में। क्यों जंगल में जाते थे वो गुरुअप्पा, लकड़ी काटने के लिए। एंड स्टार्ट ऑफ लॉन्ग द पाथ, ही वॉक्स फॉर एन आवर अंटिल ही फाइंड द काइंड ऑफ ट्रीज ही वॉन्ट्स। और तब तक चलते थे, घंटों चलते थे, जब तक उनके काम की लकड़ी उन्हें, लकड़ी का पेड़ उन्हें नहीं मिल जाता। तब तक जैसे ही वो काम के लकड़ी का पेड़ मिल गया वो वहाँ पे रुक जाते थे। ओनली सर्टन पार्ट ऑफ दोज ट्रीज आर यूजफुल फॉर हिज वर्क। और वो पूरा पेड़ मिलने के बाद भी वो क्या करते थे, पूरा पेड़ काटते थे क्या, नहीं। पेड़ में से जो भी पार्ट्स उन्हें लगने वाला है वही ब्रांचेस वो कट करके लेते थे। ही क्लाइम द ट्रीज एंड कट ब्रांचेस, और वो पेड़ के ऊपर चढ़कर वो ब्रांचेस कट करते थे जो उन्हें लगती थी, बाकी पूरे पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। ही वर्क्स हार्ड ऑल डे, पूरा दिन बहुत मेहनत करते थे। ही कट्स सम क्रीपर्स एंड टाइज हिज वुड इनटू अ बंडल, और वो ब्रांचेस काटने के बाद उनको क्या करते थे, बंडल में बांधते थे। द सन बिगिन्स टू गो डाउन बिहाइंड द हिल्स एज गुरुअप्पा रिटर्न विथ हिज लोड ऑफ वुड, और इतना वुड का लोड सर पर लेकर जैसे ही शाम होने लगती थी, सूरज ढलने लगता था,
वो उड़ी लेकर घर पर आते थे। इतना बोझा उठाकर चलते चलते घर पर आते थे, उनके पास कोई व्हीकल नहीं था। सो दिस इज़ अ टू मच हार्ड वर्क ऑफ गुरुअप्पा. Hope you all are understand this lesson. Remaining part I will teach you in my next video. So till then, bye bye.